वालेकुम, दिस इज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। देखो मुझे फुप्पो देख रही है बड़ी ध्यान से कि मैं ये कर क्या रही हूँ। तो मैंने कर लिया है आज का व्लॉग स्टार्ट मॉर्निंग में, क्योंकि आज का दिन है हमारा रवानगी का। हम आज अपने घर चले जाएंगे, तो मैंने सोचा मैं रेडी शेडी हो गई हूँ और जाने की तैयारी पूरी कर दी है। आने का दिखा देता, शादी दिखा दी, सब चीज़ दिखा दी, जाना भी दिखाना बनता है। तो ये रहे, मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, रेडी हो गए और बैग हमने रात ही पैक कर दिए थे। रात ये लोग तो बहुत सारी गपशप कर रहे थे, लेकिन मुझे फटाक से नींद आ गई थी तो मैं तो सो गई थी। तो जो सोए नहीं थे वो अब थोड़ी थोड़ी देर सो रहे हैं और बाहर खाना बन रहा है, काम हो रहा है बहुत सारा, और सब मुझे देख रहे हैं कि मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो बस पढ़ लो ना माँ। मुझे देख रही हैं। और गाइस पता है हमारी ना बराबर में एक चाची हैं, जहाँ पे हम आते हैं ना, नानी के घर आते हैं तो वहाँ सब मामा मामी होते हैं, और दादी के घर आते हैं तो वहाँ चाचा चाची, हेलो कर लो, तो चाचा चाची सब होते हैं। तो ना हमारे बराबर में एक चाची, उनके यहाँ हम अभी गए थे, वो बहुत ही प्यारी प्यारी सी ज्वेलरी बेचते हैं। तो मुझे ये इतनी प्यारी सी चेन मिली, मैंने फटाक से ये ले ली, और ये टॉप्स मिले ये ले लिया। हमेशा मेरे कान खाली पड़े रहते हैं तो मैंने सोचा ये ले लूँ छोटे से। और अब दिखाती हूँ, बाहर खाना बन रहा है और हमारी रवानगी दोपहर के 3 बजे की है। और मैंने अब कर लिया है व्लॉग स्टार्ट। मैंने सोचा बनाऊँ ना बनाऊँ, तो सोचा बना ही लेती हूँ, क्योंकि आने का बना लिया, शादी दिखा दी, जाना भी दिखाई देते हैं। तो फिर अब खाना बन रहा है, फिर 3 बजे हम खाना खा के रवाना हो जाएंगे और सब मिलजुल के बना। और पता है गाइस, सुबह ये लोग आ गए हैं पैसे लेने। पता नहीं है किस चीज़ के पैसे ले रहे हैं, मुझे तो नहीं पता। हमारे यहाँ तो वो आते हैं, वो नहीं होते किन्नर, वो आते हैं यहाँ पे, ये आते हैं, पता नहीं इनका क्या नाम है, ढोलक लगा के और बड़ी ज़ोरों शोरों से डांस कर रही हैं। ये इतना ज़ोरों शोरों से डांस है, कितना नकली डांस कर रही हैं और पैसे मांग रही हैं ज़बरदस्ती। और भाई पैसे भी दे रहे हैं तो ले नहीं रही, और इतनी मुश्किल से। ये पता है कितने पैसे मांग रही थी? 1500 रुपये, 2000 रुपये, क्या बनता है भाई। और इनके यहाँ बार बार ऐसे लोग आ रहे थे, पता नहीं मेरी समझ में नहीं आ रहा क्यों आ रहे थे ये लोग। और ना बार बार आते हैं, थोड़ा सा डांस करते हैं और ज़बरदस्ती इतने पैसे दो, और सब लोग कह रहे हैं जितने मिलते हैं उतने रख लो। लेकिन नहीं, इन्होंने तब भी अपनी मन मर्जी के ही पैसे लिए हैं। और आपके यहाँ ऐसा होता है या नहीं होता, मुझे कमेंट करके बताना। और आपके यहाँ कौन आता है पैसे लेने, मुझे कमेंट। तो जी ये वाली जिम्मेदारी मिली है हमारे इजाज भाईजान को। इजाज भाईजान बिरयानी बना रहे हैं और इन्होंने मुझे सोने नहीं दिया, लड़कियों ने जबरदस्ती उठो 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 उठो। ये देखो कितनी बढ़िया करके बिरयानी बना रहे हैं, दिल्ली वाली। इनसे यहाँ सब ने अपनी फरमाइश करी कि अच्छी वाली बिरयानी बना के खिला दो, और सभी ने मना कर रहे थे। यूँ कह रहे थे मैं नहीं बना रहा, तो सभी कह रहे तू चुटकी में बना देगा, बना दे, बिरयानी बन रही है। और यहाँ भी देख लो, ये चल रहा है नाश्ता। मैं तो अचानक से ही आ गई थी यहाँ फोन चार्जिंग पे लगाने, देखा था यहाँ पे नाश्ता हो रहा है, तो मुझे अब पता चला है कि दुल्हन के भाई आए थे उनसे मिलने। तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? हम ना कहीं जा रहे थे और ना बाहर खाना बन रहा है सबका, और हमारी जो चाची है जिनके घर हम आए हुए हैं, उनकी तबीयत खराब हो रही है। पता नहीं यहाँ के तबीयत खराब का सिलसिला हो रहा है, बेचारे सभी बीमार हो रहे हैं। घर में 5-6 जनों को तो बुखार हो रहा है, तो उनकी तबीयत खराब की वजह से 2 रोटी डाल रहे हैं हम। फिर हम कहीं घूमने जाएंगे, ये लड़की मुझे घूमने ले जाई थी, कहती कहीं चल रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने देखा, मैंने चाची के लिए चलो 2 रोटी डाल देते हैं। और ना सुबह से हम वेले कर रहे हैं, कल परसों से मैंने कोई काम नहीं करा, कुछ नहीं करा। ये जो हमारी प्यारी सी भाभी ना, बेचारी काम में लगी पड़ी थी और बोलते बोलते घूर के देखने लगी मुझे। हाँ, तो हम थक गए। मैं कह रही भाभी सच में कसम से बता रही, मैं बोर हो गई, मुझे कुछ काम बता दो। कह रही ठीक है। सुबह इनके साथ थोड़ी बहुत सफाई करवाई और मैं सोने जा रही थी। आपको तो पता ही शादियों में नींद पूरी नहीं होती, तो मैं सोने जा रही थी ना, तो फिर फोन में बैटरी डाउन हो गई। फिर मैं चार्जिंग पे लगाने आ गई। वो भैया ने कहा चाची को 2 रोटी डाल के दे दे, तो मैं उनके लिए 2 रोटी डालने लगी। और अब मेरा खाना तैयार है, मैं उनके लिए लेके जा रही हूँ। दिखाना, मेरी मेहंदी बहुत अच्छी लग रही है। ये बहुत प्यारी लग रही है। वाओ, उसने लगाई है, मैं बहुत अच्छी लग रही है। मतलब मेरे भाई की लड़की भी है वो, और मेरी सब्सक्राइबर भी है, तो उसने बहुत प्यारी लग रही है। आपकी बहुत अच्छी मेहंदी लगाऊंगी। मैंने कहा ठीक है लगा देना, तो उसने मेहंदी लगाई है मेरे। चलो तुम्हें कहीं घुमा के लाऊं, चलो तुम्हें कहीं घुमा के लाऊं। घुमाना ऐसा है इनका कि किसी के घर ले आते, और गाँव में तो ऐसा ही होता है, किसी के घर चले जाओ, यही घूमना है, यही घूमना है। और देखो ये पीछे मुर्गी बच्चों का बहुत बड़ा सा इन्होंने पिंजरा बनाया हुआ है, कबूतर मुर्गी बच्चे बहुत सारे हैं इसमें। और ये ना, इससे ये सारी लड़कियां डर रही हैं। देखो देखो क्या हुआ, क्यों आ रहे हो वापस? इनका यही घूमना था, आई और वापस चल दी। ये कह रहे हैं गलत घर में घुस गए, तुम गलत घर में घुस गए। देखो मुर्गी बच्चों को कैसे देख रही है। वैसे तो ये मना करती हैं, मुझे डर लग रहा है,
और अब इसमें दो बैठे तो दो ऊपर बैठे हैं। हाँ छोटे छोटे बच्चे हैं वाकई। पहले पैदा होंगे तो इतने बड़े होंगे, फिर उससे बड़े होंगे, पहले तो हमें गलत घर में लेके चली गई और अब ये देखो ये चढ़ेंगी कैसे, फिसलेंगी या खड़े चढ़ेंगी। जल्दी जल्दी चढ़ो, चलो 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 चलो। सानिया मैं भी रुमाल कर दिया अभी 10-12। ये उस टाइम गलत घर में गई थी, अब आई है सही घर में। अंधेरा हो रहा है, यहाँ का घूमना तो ऐसा ही है बस। और ये इनकी किस्मत काला लग रहा है अभी है, चलो अब मिलाई ना सही घर। अब मिलाई ना घर सही, चलो मिल गया। यही है जी, यही है हमारी अच्छा अच्छा। चलो 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 आके बुला ही लिया इन्होंने दोबारा। चलो 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 करके वापस बुला ही लिया इन्होंने। परेशान हो रही हैं हमारे लिए, ये इसलिए बिठा रहे थे चलो चलो करके। रहने दो, क्यों परेशान हुई? परेशान हो रहे आ जाओ, लो नाश्ता कर लो। शाम पीछे लग रहे हैं हाथ बड़े बड़े मेहंदी में, मेहंदी ये देना। ईद निकल गई, शादी निकल गई, सब कुछ निकल गया, मेहंदी लग गई। सब लोग नाश्ता कर रहे हैं। ये 12 की तरफ जान लगे हम। 12 मेंढक है छोटा सा, चलो कहाँ दिख नहीं रहा क्या? मेंढक मेंढक, हाँ सही है। चलो ये देखो कितना प्यारा व्यू लग रहा है, ऐसा लग रहा है हम कहीं कश्मीर में या कहीं वैसी जगह आए। और कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये नहर है, यहाँ की नहर बहुत गहरी है यहाँ की। ये लोग नहाते भी हैं, जो आता रहता है उसे तो आदत रहती है, लेकिन भैया हम पहली बार आए तो हमें तो बहुत डर लगता है बहुत ऐसी जगह पे। और देखो मछली वछली सब दिखा रहा है सजाद। मुझे तो बहुत, एक तो मुझे पानी से ही डर लगता है और ऊपर से ऐसी जगह पे तो और भी ज़्यादा डर लगता है। छोटे छोटे मछली के बच्चे कितनी प्यारी लगी, इतनी सारी हैं। तो ये तो छोटे छोटे हैं मछली के बच्चे ये रहे। और अब यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था तो सब खाना बनाने और खाने की तैयारी कर रहे थे। पहले भाभी ने खाना बनाने की तैयारी करी और मैंने भाभी से बड़ी शिद्दत से यूँ कहा, भाभी प्लीज़ मैं बनाऊंगी रोटी, इस पे जो भट्टी सी है और सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो ज़्यादा मन करता है ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होने का। तो मैंने इनसे कहा आप बैठो खाना खाओ, मैं बनाऊंगी रोटी। तो जीजू बैठे हैं यहाँ, सिस्टर के हस्बैंड, और दूसरी सिस्टर बैठी हैं फुप्पो की लड़की, और बाजी अकेली बैठी थी। हमने बाजी को भी बुला लिया। फिर सबने इकट्ठे होके बातें करी बहुत देर तक और इधर उधर की बातें चल रही थी, खाना पीना चल रहा था। अब सोच रहे हैं इसके बाद कहीं टहलने जाएंगे। जब हम गांव आ जाते हैं ना तो हमारा घूमने घामने का सिलसिला चलता रहता है। और अब हम पता नहीं कहाँ पहले वहाँ 12 पे गए, फिर वहाँ से नहर पे गए, फिर वहाँ से घूमने गए, फिर वहाँ से घर आए। घर आके हमने बहुत सारे काम करे, आराम करा और ना खाना वाना बनाया, मैंने आपको दिखाई दिया है। और अब फिर रात को घूमने निकल गए। भैया पुष्पराज करो, पुष्प एक बार और करो। झुकेगा नहीं साला, दोबारा से पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। बहुत ही प्यारा पुष्पराज झुकेगा नहीं। 2 3 हंसी तो आनी चाहिए, हंसी आनी चाहिए। देखो दुल्हन के साथ मस्ती करने बैठ गई है। जो भी कोई आएगा उसे ही दुल्हन के साथ आई। एक बच्ची छोटी सी सोच रही है मुझे भी मिले गाइज आज है हमारा यहाँ पे तीसरा दिन। जिस दिन बारात जाती है उससे नेक्स्ट डे। और यहाँ अंदर की साइड ना बहुत शोर हो रहा था, पूरे घर में ऐसा हो रहा था कि कहीं पे भी आवाज़ ही नहीं आ रही थी। तो मैंने एक साइड में आके व्लॉग स्टार्ट कर लिया है, व्लॉग स्टार्ट कर लिया है अपना आपको देने के लिए। और ये सारे व्लॉग ना आपको बाद में मिलने वाले हैं क्योंकि अभी यहाँ पे 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो इस वजह से सारे व्लॉग मैं आपको बाद में दे दूँगी। और आज का जो ये दिन है, ये दिन होता है वलीमे वाला, लेकिन यहाँ पे रिसेप्शन है नहीं। तो इसीलिए हमने सोचा है कि आज का पूरा दिन कैप्चर करके दिखाएंगे आपको, क्योंकि हम पूरे गांव में घूमेंगे, मस्ती करेंगे, बाहर जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे और आपको दिखाते रहेंगे। और देखो मैंने जो ये मेहंदी लगवाई थी ना, बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी, इसका टिंट इतना अच्छा आया और डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छा था। ये भी दिखाते हो,
देखो ये वाली भी बहुत अच्छी लग रही थी। और अभी घर में सारा काम चल रहा है, सब इधर उधर काम में लगे हुए हैं। अभी मैं जस्ट नाश्ता करके आई हूँ और ना हम जो भी कुछ होता रहेगा वो दिखाते रहेंगे। शादी में जब आते हैं ऐसा होता है ना, नींद पूरी नहीं होती, तो जहाँ बैठ रहे हैं ना, जो भी कोई जहाँ बैठ रहा है उसी को वहीं नींद आ रही है, क्योंकि रात रात भर हम बातें करते रहते हैं, कुछ ना कुछ मस्ती मजाक ये सब करते रहते हैं। घूमना फिरना हमारा चलता रहता है। बारात में नहीं गए थे, उसके बाद भी हम बहुत सारी जगह घूमे थे, तो इसलिए इतने थक गए बहुत ज़्यादा। और 2 दिन में ही टायर्ड हो जाता है। एक तो शादी या किसी भी फंक्शन में आओ ना, शरीर खुद में ऐसा अजीब सा हो जाता है, थका थका टायर्ड सा, इस वजह से सारी चीज़ें बहुत अजीब हो जाती है। तो अभी हमने व्लॉग स्टार्ट कर लिया है फटाफट, और आज का पूरा दिन भी आपको कैप्चर करके दिखाएंगे कैसा रहा हमारा, और देखते हैं अंदर कौन कौन क्या क्या कर रहा है। और अब आ गई हूँ मैं दुल्हन वाले रूम में। तो यहाँ पे शायद इनका मेकअप या फिर कुछ सेटअप चल रहा है, जो ये संगवाना वगैरह होता है, ये मुझे पक्का नहीं पता। शायद मुस्कान कुछ कर रही है या उज़मा इनको तैयार कर रही है। ये दोनों लगी हुई हैं, भाभी को भी मैंने आपको दिखा दिया, और जो भी क्लिप जैसे भी मैंने आपको एडजस्ट करके दिखा दिया, देख लो पूरा व्लॉग, क्योंकि शादी में इतना मैस होता है कि टाइम ही नहीं मिल पाता, ये समझ में नहीं आता कौन सी क्लिप कहाँ के लिए लेनी है। बस मैं बनाती जा रही थी व्लॉग, और ये दोनों क्लिप एक दिन पहले की है, लेकिन मैं जहाँ जो जैसे एडजस्ट हो रहा है एडजस्ट कर रही हूँ। तो आप एडजस्टमेंट के साथ ही व्लॉग देख लो, क्योंकि शादी का तो आपको पता ही है। तो यहाँ दुल्हन रानी का चल रहा है मेकअप। तो मैंने आपको बताया था कि हम 1 घंटे बाद निकलने वाले हैं, लेकिन ये वाली क्लिप पहले की है। तो आप देख लो कैसा लगा आपको व्लॉग, मुझे कमेंट कर देना। और सारी तैयारी वैयारी सब चीज़ें कर रही हैं, मुस्कान तैयार कर रही है, अभी उज़मा भी लगी हुई थी, दोनों बहनें अपनी भाभी को सजा रही हैं। अब हमारा निकलने का टाइम हो रहा है, तो इसी वजह से अम्मी यूँ कह रही हैं कि ना तुम मेरे 1-2 जोड़ी कपड़े वॉश कर दो। तो मैं अम्मी के कपड़े वॉश करने जा रही हूँ, क्योंकि ना हम चले जाएंगे। अम्मी को वो चाची और चाचा रोक रहे हैं, दशहरी में या बहू को लाना ले जाना जो होता है ना, वो वाला होगा, तो अम्मी यहाँ पे रुकेंगी। तो मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी से कपड़े वॉश कर देती हूँ, और फिर ना यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है उनके साथ इन्वॉल्वमेंट लेती हूँ, अपना भी थोड़ा बहुत काम करवा के। और निकलने का दिन है, आज अपने घर की तरफ रवानगी पकड़ेंगे हम, तो इसीलिए आप जुड़े रहिए हमारे ब्लॉग में, और मज़ा आने वाला है। तो हमें तो नल पे काम करने का मौका कभी कभी मिलता है, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है नल चलाने में। और ना ऐਵੇਂ ही भी चला रही हूँ मैं, ऐਵੇਂ ही पानी भी निकल रहा है हमारा और सारा काम हो रहा है। और देखो नल चलाने में मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि कभी कभी मन चलाने को मिलता है। और अगर यही काम घर पे करना होता, नल चला चला के काम करना होता, तो गुस्सा आता, ऐसा लगता मैं तो नहीं चला रही। और अब देखो मैं बड़े मज़े से नल चला चला के अम्मी के कपड़े वॉश कर रही हूँ। यहाँ इतनी तेज़ धूप की रोशनी हो रही है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना कुछ दिख रहा है क्या है क्या नहीं। लेकिन आप लोग देख लो, रोटी बन रही है यहाँ। और ये जो लड़की है ना, ये सानिया, ये मिलजुल के सब रोटी बना रहे हैं, इतनी सारी सी, क्योंकि हम जाएंगे तो खाना खा के ही जाएंगे। और ये गांव की वाइब बहुत अच्छी सी। और देखो ये भाभी जो है ना मेरी, ये कौरमा बना रही है। इनका कौरमा दिखा के आती हूँ मैं आप लोगों को। देखो कितनी धूप हो रही है, बेचारी लिपटी हुई फिरती रहती है, इधर से जाएंगे मुँह ढक के, उधर से जाएंगे, और मुँह बिल्कुल लाल हो रहा है, दिख रहा है। देखो फेस बिल्कुल रेड हो रहा है, काम में लगी पड़ी है। और देखो कौरमा बना रही, दिखाओ दिखाओ अपना कौरमा, चेक करवाओ। ये देखो अभी भुनेगा ना ये, हाँ अभी ये भुनेगा, चूल्हे पे बन रहा है। और चाचा चाची अभी हमारे दवाई लेने गए, क्योंकि उनकी दोनों की तबीयत ठीक नहीं है। और यहाँ बहू रानी बैठी है, मुस्कान बातें कर रही है उससे उनसे। और ये देखो बहू रानी बैठी है, बहुत ही प्यारी सी स्लिम सी बहू रानी है हमारी, जैसा हमारा भाई है ना छोटा सा प्यारा सा, ऐसी बहू है, बहुत प्यारी सी छोटी सी स्वीट सी गुड़िया सी, ऐसी दुल्हन है। तो अभी ये सब बात कर रहे हैं। जब ये आई थी ना, उसके बाद जब हम रूम में आए थे ना, मैंने आपको एंट्री दिखाई थी, बाहर से बड़ी रौनक हुई थी। तो ऐसा होता है ना, दुल्हन को कोई और उतारता है, तो इनको किसी और ने उतारा था अपने घर में। फिर वहाँ से नाश्ता कराने के बाद जब अपने घर में आए, तो मैं वो दिखा नहीं पाई थी आप लोगों को, क्योंकि यहाँ इतनी भीड़ हो गई थी और रात हो रही थी बहुत ज़्यादा। फिर 2-3 दिन का थका हुआ इंसान होता है, तो हम भी सोने लगे, ये भी सोने लगे, तो वो मैं दिखा नहीं पाई। तो अभी यहाँ पे सिर्फ इतना ही चल रहा है पूरे घर में, क्योंकि रोटी बहुत सारी बननी होती है, तो मेंबर बार बार चेंज होते हैं। तो अब सारे मेंबर चेंज हो गए, ये रे बस ये नहीं चेंज हुई, इसका इतना भारी कोई काम नहीं था लड़की का। ये भी चेंज हो गई, मैं भी चेंज हो गई, और अब हम सेकेंगे। और ये डाल रही है मेरी, इसकी वजह से ही बैठी हूँ मैं अपनी सखी सहेली की वजह से। ये रही, जब ये बेलने आ गई तो मैंने सोचा मैं बैठ जाती हूँ, दोनों गपशप करते रहेंगे और बनाते रहेंगे रोटी। और वहाँ देखो दस्तरखान लग गया है, वहाँ खाना खाने की तैयारी हो रही है। फिर हम खाना खा के रपट लेंगे जल्दी से। चटाई भी बिछा दी, दस्तरखान भी बिछा दिया, और मेरी यहाँ रोटी बन रही है। और देखो काफ़ी सारी बन भी गई हैं। जो हमसे पहले बैठे थे ना, वो भी बेचारे ना बहुत सारी रोटी बना के चले गए हैं। अब हमारी बारी है, अभी नहीं,
कोई भी रोटी। एक तो ना नए नए चीजों पे ना हाथ नहीं बैठता मेरा भी ना, अभी इस पर हाथ नहीं बैठ पा रहा। लेकिन ये है बनाएंगे मजा आता है, गाँव की वाइब आती है ना। खाने की महफिल बैठ गई है, खाना खा रहे हैं सब। और मेरा तो ये बात समझ में नहीं आता कहाँ है वो, मेरे हाथ नहीं लग रहा। उसे मुझसे ज्यादा मजा आता है गाँव में आके, सब जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रहा। कभी कहीं चला जाता है खेलने, कभी कहीं। जो खाने के लिए बच रहे हो खाना खा लो। तो ये बात को ढूंढते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर निकलना भी है घर के लिए। हम अपना सामान सब विदा होने वाले हैं, यहाँ तैयारी हो रही है और यहाँ भी बैग आ गया है। और मैंने अपने गुड्डे का भी कपड़े चेंज कर दिए, दिखाओ जल्दी 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 जल्दी। ये देखो मेरा गुड्डा भी चेंज करके हो गया है फारिग। और यहाँ हमारे बैग निकल चुके हैं, अब दोबारा बैग में घुसा जा रहा है, पता नहीं क्यों घुसा जा रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रही। ये सारे बैग निकाल दिए हैं, जल्दी जल्दी कर लो। गाड़ी वाला आ गया, गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकालो। गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकालो। वो वाला हाल हो रहा है। हम जल्दी क्या करना है, क्या देना, पर्स में रख दिए थे मैंने, वही ले लेना गाड़ी में। लड़की जल्दी कर ले, हम जा रहे हैं, हमें विदा नहीं करेगी क्या? चल जल्दी आ जा फटाफट। क्या कह रही थी बोल? थोड़ी सी और खा लो। नहीं बस और नहीं खा रहे, देखना प्लीज बस देखना। खा लिया अब खाए का पता नहीं, हमने तो खा ली, तुम खाना ही ना। तो अच्छा हम चलते हैं। ठीक है हमारे घर आना, और हमारे भाई की शादी में 6 महीने पहले आ जाना। 6 महीने पहले? अभी चलो वही तो मैं चलो बैग ले जा रहे हैं, ये जल्दी गाड़ी में बैग लगा रहे हैं। तो ठीक है भाभी हम जा रहे हैं, स्पेशली बुलाया मैंने इन्हें, मैंने कहा आ जाओ, मुझे विदा कर दो, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। 2 दिन से यूँ कह रही हैं कि ना वो क्या कहते हैं, अभी मत जाओ मैं तुम्हें गोद ले लूंगी। यूँ कह रही है। मैंने कहा भाभी तुम मुझे गोद ले लो। कह रही हाँ, मैंने कहा बहुत काम बढ़ेगा। कह रही कोई बात नहीं, अच्छी बात है, काम बढ़ जाएगा तो। और देखो हमारे बैग जा रहे हैं, धीरे धीरे विदा हो रहे हैं। हाँ भाई अच्छा आओगे हमारे घर? कभी भी हमारे भाई की शादी में 6 महीने पहले आ जाएंगे। चलो कोई नहीं, कोशिश करेंगे। पहले ओ भाई साहब निकल गया, बात नहीं दे रही है। चलो ठीक है कोई बात नहीं। और देखो ये जो हमारी प्यारी सी भाभी है ना, ये सुबह से 2-3 दिन से इतने काम में लगी हुई है, बहुत ज्यादा। तो इनका जो मुंह लाल हो रहा है, प्लीज ये सोचना कि इस वजह से ही हो रहा है, क्योंकि ये धूप में काम कर रही है, हिम्मत है इनकी। वैसे तो हमें बड़ा अच्छा सा लगता है, गाँव में आ रहे हैं ये वो। अगर रहना पड़ गया ना तो रो के मैं अपने घर जाऊंगी। तो हमें तो बहुत थोड़ी देर के लिए आते हैं, 1-2 दिन के लिए आते हैं, तो मजा आता है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। आना फिर। ठीक है चलो भाई हमारी गड्डी में सामान लग गया है। ठीक है जा रहे हैं हम हैं। देखना हमारे चाचा के बेचारों की ये भी लग गया था कैनुला, इसी वजह से ये बेचारे कम दिखाई दिए मेरे ब्लॉग में, क्योंकि इनकी तबीयत खराब हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जा रहे हैं, बाय। यहाँ से विदा कर रही हैं दोनों, बाय फुप्पो बाय। अम्मी ऊपर डाल दिए मैंने कपड़े धो के, किसी से उतरवा लेना। ठीक है। अम्मी की तबीयत खराब चल रही है, तबीयत खराब के नशे यहाँ सबको हो रहे थे, जो कि आने वाले मेहमानों को भी हो गए। ठीक है अस्सलाम वालेकुम। ठीक है हाँ आ जाना, अगर मन नहीं लगा तो आ जाना। सब कुछ रेडी कर दिया हमने, देखना ये सारा ग्रुप मिलना मिलाना कर रहा है, सब मिल रहे हैं एक दूसरे से, और फिर चल पड़ेंगे घर की तरफ। देखो वो रहनुमा अब गई है देखने और ढूंढ रही है मुझे। मैं कह रही थी ना मिली, तू मुझसे मिली नहीं, तो उठ के गई है और मुझे ढूंढ रही है। ये कह रही है हाँ आ रही हूँ, रोटी पे से उठ के आई है। हाँ हेलो मैं ये रही। मैं कह रही थी ना ये मुझे ढूंढ रही होगी क्या, ना ये दिख ही नहीं रही, कहाँ गई? बटरफ्लाई सर पे रख के। चलो बहन ठीक है, अल्लाह हाफिज़। चलो ठीक है अल्लाह हाफिज़। ठीक है अल्लाह हाफिज़। ठीक है मेरे भाई की शादी में 6 महीने पहले आ जाए। ठीक है 1 साल पहले तो चल जल्दी फटाफट 1 साल बचा चल। ठीक है अल्लाह हाफिज़। ठीक है ये मेरी सखी सहेली है, सिर्फ मिल लो दुख सुख वाली। यूँ कह रही थी, क्या कह रही थी वो, तू सहेली रहेगी वो नहीं बनेगी, पक्की वाली नहीं बनेगी। यूँ कर रही थी, मैंने क्या बन गई पक्की वाली। लाओ पैसे लाओ जल्दी फटाफट। ओए मैया मोटे मोटे नोट दे रही है मीनू अपनी मम्मा की निकाल के, जल्दी दो फटाफट सारे पैसे। ओए मैया ओला गए ये बहुत चाले हाल है, निकल के नोट। लो भैया लो, अपनी मम्मा के पैसे दिए थे भी, लाओ दे दो मीनू। तो जी आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने घर, और जैसा घर हम पैक छोड़ के गए थे क्लीन वैसा ही मिला है।
और पता है हमारे घर में ना काम स्टार्ट करा दिया था सजाद ने। उसकी समझदारी देखो, क्या ये परेशान नहीं होंगे और काम वैसे नहीं फैलेगा, तो उसने ये काम पीछे ही स्टार्ट करा दिया है और बीच बीच में चेक भी करा रहा था। और ये देखो काम था ये कि हमारे जीनों पे ना पलस्तर नहीं हुआ था, तो वो उसने ये स्टार्ट करा दिया था। और वो इतने बढ़िया थे भैया कि पूरा घर क्लीन करके गए। जब गए हैं ना सारा काम निपटा के पूरा घर क्लीन करके जब गए। बाकी हम रूम वगैरह सब क्लीन करके गए थे, सारे में से सफाई वफाई करके जब गए थे। और बाहर का उसने करा दिया, कूड़ा भी साइड में करा के और अच्छे से साफ़ सुथरा करा दिया था। और बाकी बहुत सारी चीज़ें और जो भी कुछ थी वो देख रेख हमने सब करा दी थी पूरी फैसिलिटीज़ के साथ। और अब हम थक गए हैं, हालत बिल्कुल डाउन हो गई 2.5-3 घंटे का सफ़र करके, और शादी के भी थके हुए हैं। तो आपसे मिलते हैं बाद में। तो अब बात ये है कि हो चुकी है मॉर्निंग, तो हमने शावर लिया है जस्ट अभी अभी, क्योंकि मैंने पहले पूरे घर की सफाई करी, मुस्कान ने मैंने मिलके सफाई करी, खाना बनाया, खाया पिया, और सोच रही हूँ ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। कैसे लगे मेरे सारे ब्लॉग मुझे कमेंट करके बता देना शादी के। तो अब तक का शादी का सफ़र हुआ है पूरा, और अब आने वाले हैं घर के ब्लॉग। तो ब्लॉग कैसा लगा कमेंट कर देना, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप और हम अब जुड़े रहेंगे नए नए ब्लॉग, और कोशिश करते रहेंगे कुछ अच्छा लेकर आए आपके लिए। मेरा अच्छा तो यही होता है कि मैं अपने घर में होती हूँ, कहीं शादी में या कहीं जाती हूँ तो वो दिखा देती हूँ आपको। तो बिना टाइम ज़ाया करे, बिना ब्लॉग को लंबा करे, हम करते हैं ब्लॉग का एंड। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखना। बाय, अल्लाह हाफिज़।